प्रभु का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए। प्रभु ने हमारे जीवन में एक और नया दिन जोड़ दिया है, इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। मैं पास्टर गब्रियल मरंडी नए मैसेज के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। आज का मैसेज है स्वर्गीय धन। आइए शुरू करने के पहले हम लोग प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद हो, तेरी महिमा हो, तेरी प्रशंसा हो प्रभु यीशु। हालेलुया। आज के सुंदर दिन के लिए प्रभु जी तूने नया दिन हमारे जीवन में जोड़ दिया है प्रभु यीशु। हालेलुया। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हालेलुया। प्रभु जी संसार के सामने प्रभु यीशु हालेलुया तूने हालेलुया स्वर्गीय धन रखा है प्रभु यीशु। हालेलुया। प्रभु जी उसको चुनने के लिए तू हमें अधिकार भी दिया है प्रभु जी, और प्रभु जी आशा भी दिया है प्रभु जी। स्वर्गीय धन को चुन करके तेरे स्वर्ग पर जाने के लायक बन सके प्रभु यीशु। धन्यवाद हो प्रभु जी। हालेलुया। संसार के छोर तक प्रभु जी तेरा मैसेज पहुंचने पाए, तेरी बड़ाई हो, तेरी महिमा हो प्रभु जी। प्रभु जी जो मुझे फॉलो करते हैं और जो नहीं भी फॉलो करते हैं प्रभु जी उनको आशीष दे, रोगों से, बीमारियों से, हालेलुया हर एक विपरीत परिस्थिति से, परेशानी से प्रभु जी, शैतान के बंधन से छुटकारा दे प्रभु यीशु। हालेलुया तेरी बड़ाई हो, तेरी महिमा हो प्रभु जी। इस विनती को यीशु के नाम से मांगते हैं, सुंदर स्वर्ग में ग्रहण कर पिता, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह। आज का मैसेज है स्वर्गीय धन। पहला पॉइंट हम लोग देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 6 का 19 पद। आपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो, जहाँ कीड़ा और काई बिगड़ते हैं और जहाँ चोर सेंध लगाते हैं और चुराते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने संसार के लोगों को कहता है कि संसार पर अपने लिए धन इकट्ठा ना करो, क्योंकि इस संसार का धन चोर सेंध लगाते हैं और चुराते हैं, और उनके पीछे संसार के लोग पड़े होते हैं जो धन को बिगाड़ते हैं। प्रभु का धन्यवाद। और संसार में धन को काई बिगाड़ते हैं, कीड़ा भी खाते हैं और धन बर्बाद हो जाता है। इसीलिए यहाँ पर यीशु मसीह कहता है अपने लिए स्वर्गीय धन इकट्ठा करो, जहाँ पर चोर सेंध भी नहीं लगा सकता है और चुरा भी नहीं सकता है। प्रभु का धन्यवाद हो। इसीलिए हमें उस धन की ओर अपने ध्यान को आकृष्ट करना है जो हमारे लिए स्वर्ग पर रखा गया है। प्रभु का धन्यवाद हो। इस तरह से यहाँ पर लिखा है। दूसरा पॉइंट हम लोग देखेंगे लूका रचित सुसमाचार 12 का 33 पद। अपने संपत्ति बेचकर दान कर दो और अपने लिए ऐसा बटुए बनाओ जो पुराने नहीं होते, अर्थात स्वर्ग पर ऐसा धन इकट्ठा करो जो घटता नहीं और जिसके निकट चोर नहीं जाता और कीड़ा नहीं बिगड़ता। प्रभु का धन्यवाद हो। यहाँ पर लिखा है अपने लिए ऐसा बटुए बनाओ। प्रभु का धन्यवाद हो। ऐसे बटुए बनाओ जो पुराने नहीं होते, और स्वर्ग में ऐसा धन इकट्ठा करो जो घटता नहीं है बल्कि बढ़ता है, और चोर भी नहीं जा सकता है और कीड़ा भी नहीं बिगड़ सकता है। प्रभु का धन्यवाद हो। बटुए को बनाने के लिए यहाँ पर यीशु मसीह कहता है। परमेश्वर को धन्यवाद देते, परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि बटुए कौन सा बटुए है जो हम उस बटुए पर धन रख सकते हैं, और कौन है जो हम अपने धन के विषय पर हम परमेश्वर से प्राप्त कर सकते हैं। धन है परमेश्वर का वरदान है, नाना प्रकार का वरदान है, और उन वरदान को हम कहाँ रखेंगे? बटुए में। हमारे जीवन में बटुए पाया जाता है। प्रभु का धन्यवाद। हमारे हृदय में बटुए पाया जाता है, हमारे मन में बटुए पाया जाता है। परमेश्वर के वरदान उस पर हम रख सकते हैं और वो कभी भी पुराना नहीं होगा, और उस बटुए पर चोर सेंध नहीं लगा सकता, कीड़ा नहीं खा सकता है, काई नहीं लग सकती है। और इस तरह से हम उस वरदान के जरिए परमेश्वर के गुणानुवाद इस संसार पर करते रहेंगे। प्रभु का धन्यवाद हो। और वरदानों को प्राप्त करके हम इस संसार पर परमेश्वर के काम को कर सकते हैं, परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर सकते हैं। और इस तरह से इस संसार पर जैसे हम परमेश्वर का काम करेंगे तो हमारे काम सीधे स्वर्ग पहुंच जाती है, और वहाँ पर हमको प्रतिफल मिलेगा। उस प्रतिफल
को प्राप्त करके उस समय हम आनंद जीवन परमेश्वर के सामने प्राप्त करेंगे और हालेलुया होशाना करते हुए हम गीत गाते हुए पाए जाएंगे। प्रभु का धन्यवाद हो। इसीलिए यहाँ पर लिखा है बटुए बनाना है, अपने लिए बटुए बनाना है। बटुए क्या है? हमारा हृदय है, हमारा मन है। उसमें परमेश्वर के धन को यानी नाना प्रकार के वरदान को रखना है। उस बटुए पर रख करके संसार पर हम काम करेंगे तो इस तरह से प्रभु हमको आगे बढ़ाएगा, प्रभु हमको आगे करेगा और इस तरह से परमेश्वर का काम हम आनंदित होकर के करते रहेंगे और इस तरह प्रभु हमको आशीष से भर देगा। हम लोग और पॉइंट देखेंगे कुलुसी 3:1। अतः जब तक मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो जहाँ मसीह विद्यमान है और परमेश्वर की दाहिनी ओर जा बैठा है। प्रभु का धन्यवाद। इसीलिए हम जिलाए गए हैं, प्रभु के नाम से जिलाए गए हैं, यीशु मसीह के साथ हम जिलाए गए हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। और इस तरह से स्वर्गीय धन की खोज में रहना है। स्वर्गीय धन क्या हो सकती है? बाइबल पढ़ करके हम ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। स्वर्गीय धन है परमेश्वर के वरदान है। प्रभु का धन्यवाद हो। परमेश्वर की आशीष है, वह स्वर्गीय धन है। जो उस धन को खोजने के लिए यहाँ पर परमेश्वर कहता है ध्यान लगा के रखो। परमेश्वर के स्वर्गीय धन की ओर अपना ध्यान लगाना है, उसको प्राप्त करने के लिए यत्न करना है, प्रयत्न करना है, दिन रात उनकी खोज में रहना है। प्रभु का धन्यवाद हो। और वो स्वर्गीय धन हम अपने बटुए में रखेंगे तो सच में वो स्वर्गीय धन कोई भी हमसे नहीं ले सकता है। प्रभु का धन्यवाद हो। और हम लोग आगे देखेंगे 1 तिमुथी 6:17। इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे कि वे अभिमानी ना हो और चंचल धन पर आशा ना रखे, परंतु परमेश्वर पर जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से दे सकता है। यहाँ पर लिखा है संसार के धन वालों को आज्ञा दो, उनको बता दो, उनको छिता दो कि परमेश्वर इस चंचल धन से प्रसन्न नहीं है, क्योंकि उस चंचल धन के पीछे हम भाग रहे हैं और परमेश्वर को छोड़ देते हैं, परमेश्वर के वचन को छोड़ देते हैं। इसीलिए यहाँ पर लिखा है चंचल धन से तू दूर चला जा, उस पर तू मन ना लगाओ, उस पर आशा मत लगाओ, क्योंकि वह चंचल धन हमको नरक की ओर ले जाता है। और परमेश्वर हमको अच्छा धन देता है, स्वर्गीय धन देता है जो हमको हमेशा के लिए आनंदमय कर देता है। प्रभु का धन्यवाद हो। इसीलिए यहाँ पर लिखा है परमेश्वर जो हमारे सुख के लिए सब कुछ, जितने हमारी आवश्यकता है सब कुछ बहुतायत से दे सकता है, देता है, क्योंकि परमेश्वर इसीलिए हमको इस संसार पर धर्मी बनाया है, ताकि लोग जाने समझे कि परमेश्वर कैसी आशीष देता है और कैसे सुखमय जीवन प्रदान करता है, देता है अपने लोगों को। प्रभु का धन्यवाद हो। बहुत सारे चीज़ों को हमारे सुख के लिए प्रभु परमेश्वर हमको देता है। प्रभु का धन्यवाद हो। उस सुख सुविधा को प्राप्त करने के लिए हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं तो सच में प्रभु हमारे जीवन में उंडेल देता है, दे देता है, और इस तरह से हम इस संसार पर हम उसको प्राप्त करके एक आनंदमय जीवन जी सकते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। इस तरह से हम अपने स्वर्गीय धन के विषय पर सचेत रहेंगे तो सच में प्रभु हमको आगे करेगा और इस तरह से प्रभु हमको इस संसार पर जीवित रखेगा, दीर्घायु रखेगा। प्रभु का धन्यवाद हो। इस वचन से आप सबको आशीष मिले।